Hello students, welcome to BBVN online class. Students, today I am going to start unit 4, that is animals and insects. So take out your EVS book and open a page number 27. Page number 27 open कीजिए आपकी EVS book में and that is unit 4 animals and insects. So आज मैं यूनिट 4 एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स में स्टार्ट कर रही हूँ. सो स्टार्ट रीडिंग विद मी. ओके, आपको मेरे साथ रीडिंग लगानी है एंड इन पॉइंट्स को अच्छे से समझना है. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इस चैप्टर में है एनिमल्स बिग एंड स्मॉल. ओके, यू नो वेरी वेल दैट कोई जो एनिमल होता है वो बहुत ज़्यादा बिग होता है एंड कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं. ओके, सो हमारा पॉइंट है एनिमल्स बिग एंड स्मॉल. ओके, द अर्थ इज होम टू मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स का भी घर है. ओके, हमारी अर्थ पे अलग अलग तरह के एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स भी रहते हैं. जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट साइजेज. प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी अलग अलग साइजेस के होते हैं. जैसे हमने प्लांट्स का चैप्टर पढ़ा. ओके, प्लांट्स में भी अलग अलग साइज़ के प्लांट्स होते हैं ना. हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था. ट्रीज़, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर, अलग अलग कैटेगरी में हमने ट्रीज़ को डिवाइड किया था ना, प्लांट्स को. इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, साइज़ में भी अलग होते हैं. ओके, एंड उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं. सो प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. अ जिराफ इज़ अ बिग एनिमल while a squirrel is a small animal. For example, अब एग्जाम्पल देखिए, जस्ट लाइक एक जिराफ है. ओके, जिराफ इज़ अ बिग एनिमल. जिराफ एक बिग एनिमल होता है ना. while a squirrel is a small animal. and अगर हम स्क्वेरल एंड जिराफ में कंपैरिजन करें तब जिराफ कितना बड़ा होता है और स्क्वेरल कितनी छोटी होती है, स्मॉल होती है. द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. हमारी अर्थ पे लार्जेस्ट मीन्स सबसे लार्ज एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है? ब्लू व्हेल. ओके, कौन सा है? ब्लू व्हेल. ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल यू हैव सीन. मीन्स आपको बताना है कि आपने जो अभी तक देखा है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट एनिमल्स कौन सा है. ओके, सबसे छोटा एनिमल कौन सा होता है. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है. अगर नहीं आए देन आई विल हेल्प यू. ओके, विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल यू हैव सीन. ओके, आपने जो अभी तक देखा है उनमें से बिगेस्ट एनिमल आपने कौन सा देखा है. ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड है. विच इज़ द स्मॉलेस्ट एनिमल यू हैव सीन, मतलब जो आपने देखा है. ओके, इट मीन्स ये नहीं कि अर्थ के ऊपर स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है, ऐसा नहीं पूछा गया, बट आपने जो अभी तक छोटे से छोटा एनिमल देखा है वो आपको बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल यू हैव सीन. ओके, बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा एनिमल जो आपने देखा है. ओके, इट मीन्स ये नहीं है कि आपको जो अर्थ पे सबसे बिगेस्ट एनिमल है उसका नेम बताना है. आपने जो देखा है उनमें बिगेस्ट एनिमल्स कौन सा है वो आपको नेम बताना है. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. सम एनिमल्स आर सो स्मॉल दैट वी हैव टू यूज़ अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. कुछ एनिमल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें उनको देखने के लिए क्या यूज़ में लेना पड़ता है? माइक्रोस्कोप. ओके, वो इतने छोटे हैं कि हम नॉर्मल हमारी आई साइट से हम उनको देख ही नहीं सकते हैं, बट हमें क्या यूज़ में लेना होता है? माइक्रोस्कोप. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स, जेब्राज, स्नैक्स एंड बेयर्स लिव इन द जंगल. वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि टाइगर्स, जेब्राज, स्नैक्स एंड बियर्स कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. यू नो वेरी वेल. ओके, आपको अच्छे से बताना वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल में. दे फाइंड देयर ऑन फूड एंड कैन टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस. ओके, वे अपना फूड अपने आप तलाश करते हैं और वे अपने यंग वंस, अपने बच्चों का भी ध्यान खुद ही रखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेज एंड हैंस आर टैम्ड और डोमेस्टिकेटेड. जो एनिमल्स आप देख रहे हैं जिनको हम घर पे रखते हैं, जस्ट लाइक काउज, हॉर्सेज, हैंस, ये क्या है? पालतू जानवर है, डोमेस्टिकेटेड है. ओके, जिनको हम घर में रखते हैं एंड उनको पालते हैं. वी गेट मिल्क फ्रॉम गोट्स एंड काउज, एग्स फ्रॉम हैंस एंड डक्स. हमें क्या मिलता है?
हमें जो गॉट एंड काऊ है उनसे हमें दूध मिलता है, और हमें हैन और जो डक होती है उनसे हमें एग्स मिलता है, एंड मीट फ्रॉम हैंस एंड गॉड्स, और हैंस एंड गॉड से हमें मीट भी मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो ईट फिश, हम फिश को ईट भी करते हैं, खाते भी हैं। शीप की असवूल, जो शीप होती है उनसे हमें ऊन मिलती है, वूल मिलती है। एलिफेंट्स, बुलॉक्स, डोंकीज, हॉर्सेस एंड कैमल्स कैरी लोड्स। अदर एनिमल्स जस्ट लाइक एलिफेंट्स, बुलॉक्स मीन्स जो बैल होते हैं, ओके, बुलॉक्स, डोंकीज, हॉर्सेस एंड कैमल्स कैरी लोड्स, वो सामान ले जाने के काम आते हैं। आपने कभी देखी है बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी देखी है ना, बुलॉक कार्ट, एलिफेंट कार्ट, हॉर्स कार्ट, तो ये किस काम आती है, सामान ले जाने के, हमारा सामान एक प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाने के लिए हम इनका यूज़ में लेते हैं। ओके, बुलॉक्स हेल्प अस प्लो द लैंड, आपने कभी देखा होगा कि जो लैंड होती है, धरती होती है, उसको जोतने में, अनाज उगाते हैं तब जो लैंड को जोतते हैं ना, ओके, बीज डालते हैं उसमें, तो वो किसकी हेल्प से डालते हैं, बुलॉक की हेल्प से, बैल की हेल्प से, तो इस काम में भी हमारे आते हैं। एंड डॉग्स गार्ड हाउसेस, जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। इस पेज का नेक्स्ट पेज देखिए, दैट इज पेज नंबर 28। ओके, इन द हाई माउंटेन्स द याक इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल, ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ी जो इलाके होते हैं, वहाँ पे जो याक होता है वो बहुत ही यूजफुल एनिमल होता है। ओके, इट प्रोवाइड्स मिल्क एंड हेल्प्स कैरी लोड, ये हमें दूध भी प्रोवाइड कराते हैं, दूध देते हैं, एंड हेल्प्स कैरी लोड, और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हमारी हेल्प करते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स कुकून एंड हनी फ्रॉम द हनी बी, हमें सिल्क कहाँ से मिलती है, जो सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म से, जो सिल्क वॉर्म का जो कुकून होता है, जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं कुकून। ओके, उससे हमें सिल्क मिलता है, एंड हनी फ्रॉम द हनी बी, और जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। ऑयस्टर गिव्स अस पल्स, जो ऑयस्टर, जो वाटर एनिमल ऑयस्टर है, उससे हमें क्या मिलता है, पल्स मिलते हैं, मोती मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखते हैं कि एनिमल्स भी हमारे लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनसे हमें कितनी सारी चीज़ें मिलती है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, एनिमल्स की फूड हैबिट्स हम देखते हैं कि ये एनिमल्स फूड हैबिट के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं। ओके, सो हमने उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। ओके, फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स लाइक द टाइगर एंड लिपर्ड which hunt and eat the flesh of other animals are called carnivores। स्टूडेंट्स, कार्निवर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जो अदर एनिमल का हंट करते हैं, शिकार करते हैं और उनका फ्लैश खाते हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कार्निवर्स। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, एनिमल्स लाइक द टाइगर एंड लिपर्ड, टाइगर एंड, जैसे कि टाइगर एंड लिपर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, हंट करते हैं, शिकार करते हैं दूसरे एनिमल्स का, एंड ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, और जिन एनिमल का वो शिकार करते हैं उनके फ्लैश को खाते हैं, मांस को खाते हैं, सो उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ओके, एनिमल्स लाइक द डियर एंड जिराफ ईट प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ओके, जो एनिमल्स प्लांट्स की पत्तियां खाते हैं, ओके, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लांट एनिमल्स लाइक द डियर, जैसे कि हिरन एंड जिराफ जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, ईट प्लांट्स, वो प्लांट्स को खाते हैं। प्लांट्स मीन्स प्लांट्स में उनकी ब्रांचेस, उनकी लीव्स, ये सब कुछ आ जाता है। ओके, सो वो प्लांट्स को खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोरस, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। बियर, crow and even humans eat both meat and plants, they are known as omnivores। अब देखिए, अब वो एनिमल्स जो दोनों चीज़ें खाते हैं, दोनों चीज़ें कौन सी, वो प्लांट्स भी खाते हैं एंड फ्लैश भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, omnivores। ओके,
एक बार फिर से मैं ये पॉइंट रीड आउट कर रही हूँ, बियर, क्रो एंड इवन ह्यूमंस। बियर मीन्स भालू, क्रो मीन्स कौवा, एंड यहाँ तक कि ह्यूमंस, जो ह्यूमंस होते हैं, मानव होते हैं, ईट बोथ मीट एंड प्लांट्स, वो दोनों खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं एंड वो प्लांट्स भी खाते हैं। दे आर नोन एज ऑमनीवोरस, उनको क्या बोलते हैं? ऑमनीवोरस। Animals like hyena and vulture do not hunt but eat the leftovers of the meat eaters and are called scavenger। अब स्टूडेंट्स एक अलग कैटेगरी और है एनिमल्स की, और वो कैटेगरी, उस कैटेगरी में कौन से एनिमल आते हैं जो ना तो हंट करते हैं, वो किसी का शिकार भी नहीं करते हैं, ओके, बट जो शिकार करते हैं और वो जो फ्लैश खाते हैं, उसके बाद जो लेफ्ट ओवर होता है, लेफ्ट ओवर जो बचा हुआ मीट होता है, उनको जो एनिमल्स खाते हैं वो एनिमल्स कौन से होते हैं? स्कैवेंजर्स। ओके स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से हुए? जो हंट करते हैं और जो हंट किए हुए एनिमल का फ्लैश खाते हैं। बट जो स्कैवेंजर्स है वो कौन से एनिमल हुए? वो हंट नहीं करते हैं बट हंट किए हुए एनिमल्स का जो लेफ्ट ओवर होता है, बचा हुआ मांस होता है, ओके, वो जो खाते हैं उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। ओके, उनके एग्जाम्पल कौन से? वल्चर एंड हैना। वल्चर एंड जो हेना है वो क्या करते हैं? बचा हुआ जो मांस है, मीन्स जो कार्निवोर्स एनिमल्स ने जिनको छोड़ दिया है, खाने के बाद जो बच गया और बचा हुआ वो काफ़ी क्या हो जाता है? डिकेड हो जाता है, सड़ जाता है। उसके बाद जो वो ये कौन कौन एनिमल होते हैं? हेना और वल्चर जो खाते हैं उनको बोलते हैं स्कैवेंजर्स। ओके, ये अलग कैटेगरी हो गई। ओके, समझ में आया? फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताई कार्निवोर्स, जो हंट करते हैं एंड मीट खाते हैं। सेकंड हर्बीवोर्स, जो केवल प्लांट्स खाते हैं। ऑमनीवोर्स, थर्ड जो कैटेगरी है वो है ऑमनीवोर्स। ऑमनीवोर्स में वो प्लांट्स भी खाते हैं एंड वो फ्लैश भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं। बट जो फोर्थ जो अलग कैटेगरी है स्कैवेंजर्स, वो क्या करते हैं? वो ना तो हंट करते हैं ना ही वो प्लांट्स खाते हैं, बट जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर जो फ्लैश है, ओके, जो पड़ा काफ़ी दिनों से क्या हो गया? डिकेड हो गया है, सड़ गया है, उसको जो एनिमल्स खाते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? स्कैवेंजर्स कैटेगरी में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आगे चलते हैं, बॉडी पार्ट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स देखते हैं। ओके, एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज़। अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग प्रकार की बॉडी होती है। उनकी जो बॉडी शेप होती है वो सबकी एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। द शेप एंड साइज ऑफ देयर बॉडी अफेक्ट्स द वे दे मूव। वो किस तरह से चलते हैं ये किस पे डिपेंड होता है? उनकी बॉडी की शेप एंड साइज के ऊपर। आए स्टूडेंट समझ में कि जो एनिमल होता है वो कैसे चलता है, कि उसकी वॉकिंग स्टाइल क्या है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी बॉडी की शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करती है। सम एनिमल्स लाइक द डॉग एंड द टाइगर वॉक ऑन 4 legs। अब देखिए एग्जांपल के लिए जो डॉग एंड जो टाइगर एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं? वॉकिंग करते हैं। ओके, उनकी जो 4 legs होती है उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं? वॉकिंग करते हैं, चलते हैं। ओके, एनिमल्स लाइक द रैबिट एंड द कैंगरू हॉप ऑन देयर स्ट्रॉन्गर हाइंड लेग्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो रैबिट आपने देखा है, खरगोश, रैबिट एंड जो कैंगरू होते हैं वो क्या करते हैं? हॉप करते हैं, उछल के चलते हैं। ऑन देयर स्ट्रॉन्गर हाइंड लेग्स, उनकी जो मजबूत पिछले पैर होते हैं, स्ट्रॉन्गर हाइंड लेग्स बोलते हैं, मजबूत पिछले पैर, उनकी हेल्प से वो क्या करते हैं? हॉप करते हैं, जंप करते हैं, जंप करते हुए चलते हैं। एंड एनिमल्स लाइक स्नैक्स स्लीदर ऑन द ग्राउंड। और एनिमल्स जैसे कि स्नैक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो क्या करते हैं? स्लीदर करते हैं। स्लीदर बोलता है जैसे ग्राउंड पे फिसलना, फिसलते हुए चलता है ना। आपने कभी सांप को चलते हुए देखा है? ऐसे फिसलते हुए चलता है ना ग्राउंड के ऊपर, उसको बोलते हैं स्लीदर करना। स्नैक स्लीदर ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड के ऊपर फिसलते हुए चलता है। स्टिल अदर एनिमल्स सच एज कैटरपिलर्स क्रॉल, के अदर एनिमल्स जैसे कि कैटरपिलर होते हैं वो क्या करते हैं? क्रॉल करते हैं। क्रॉल बोलते हैं रेंगने को। ओके, ऐसे जिग जैग करते हुए क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। बर्ड्स फ्लाई, यू नो वेरी वेल, बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। वाइल फिशेज एंड क्रैब्स स्विम इन द वाटर। फिशेज एंड जो क्रैब्स होते हैं, केकड़े होते हैं, वो क्या करते हैं? वाटर में स्विम करते हैं।
तैरते हैं। सम एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कुछ स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं। द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक टू ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज। आपने कभी जिराफ को देखा है? उसकी जो नेक होती है, ओके, वो कैसी होती है? काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, लंबी होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो लॉन्ग नेक होती है वो उसकी क्या हेल्प करती है? जो ऊंची ऊंची पेड़ों की जो टहनियाँ होती है वो उनको आराम से खा सके। ओके, टू ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उनकी लीव्स को भी ये जिराफ अपनी लॉन्ग नेक की हेल्प से आराम से खा सकता है। एंड द डियर हैज़ थिन लेग्स टू आउट रन एनिमीज। जो डेयर होता है, जो हिरन होता है, उसकी आपने कभी लेग्स देखे? थिन होते हैं, पतले होते हैं। और वो क्यों होते हैं? ताकि वो अपने एनिमीज से बच के आराम से तेज़ दौड़ सके, अपने एनिमल से अपने आप को बचा सके। इसलिए उसके जो लेग्स होते हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, जिसकी हेल्प से जो डियर होता है बहुत तेज़ दौड़ता है और अपने आप को एनिमी से बचा लेता है। फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स हैव लॉन्ग टंग्स टू कैच इंसेक्ट्स। जो फ्रॉग्स एंड लिजार्ड होते हैं वो क्या करते हैं? हैव लॉन्ग टंग्स, उनकी जो टंग होती है, जीभ होती है, वो काफ़ी लंबी होती है। टू कैच इंसेक्ट्स, जिससे कि वो आसानी से इंसेक्ट्स को पकड़ ले। इंसेक्ट किसको बोलते हैं? जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको भी उनकी जो लंबी टंग होती है उनकी हेल्प से वो आराम से पकड़ लेते हैं इंसेक्ट को। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 पेज हमने पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28 हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेजेस पढ़ेंगे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स का। ओके स्टूडेंट्स, सो जो मैंने पेजेस पढ़ाए हैं उनको आपको केयरफुली रीड करना है। थैंक यू।